सो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th में एंटर हुए हैं रिसेंटली और जेई प्रेप थोड़ी थोड़ी आपकी चालू हो गई होगी अब तक अच्छी खासी, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज रहेंगी जो आप फॉलो करें फॉर द बेस्ट पॉसिबल रैंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है ना अगले एक साल या 11th खत्म होने से पहले, वो ये है कि आपको इंश्योर करना है कि 12th में आपके पास मिनिमल वर्कलोड रहे। इसका मतलब क्या है, यदि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है और 11th आपका सब सही चल रहा है तो थोड़ा बहुत 12th का भी से पढ़ लो, बट आई अंडरस्टैंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स उस कंडीशन में नहीं होंगे। इन दैट केस इवन इफ आपकी 11th क्लास 80% अगर कंप्लीट है, मतलब 11th क्लास में आपको जेई लेवल पर जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, इवन इफ यू नो 80% ऑफ दोज यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गेट अ टॉप रैंक इन द जेई एग्जामिनेशन, राइट। सो इवन ये इंश्योर कर लिया कि 11th क्लास के 80% क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। ओके, सो आप इस पर ध्यान दीजिए। यदि आप इतनी कैपेसिटी नहीं रखते हैं देन आई विल गिव यू अनदर एश्योरेंस कि यदि आपने 11th के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अगर आपने ग्रास्प कर रखे हैं बाय द टाइम यू एंटर 12th, मतलब कि आपको 11th क्लास का कोई भी मेंशन कर दिया मैंने टॉपिक, आपको एटलीस्ट वो टॉपिक पता है, उसके मेन क्वेश्चन टाइप्स पता है, उनको सॉल्व करना आता है, इवन इफ यू नो दिस मच फॉर 80% ऑफ द चैप्टर्स यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि ज्यादातर जेई एस्पिरेंट इस पोजीशन में नहीं होते हैं। ओके, आई नो बहुत अनरियलिस्टिक साउंड कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा अपने चारों ओर देख के कि सब लोग तो टॉपर होता नहीं क्या क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन इफ यू नो 80 to 90% ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बाय द टाइम योर 11th क्लास एंड्स यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने बाद में आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कवरेज इज अ मस्ट। You will not believe how many students enter class 12th with some kind of a backlog. So don't be in that situation. यदि backlog build हो भी गई है, प्लीज क्लियर एज सुन एज पॉसिबल। अपने नोट्स वापस से पढ़ो, बेसिक एक्सरसाइज जो है आपकी कोचिंग की वो आप वापस से सॉल्व कर सकते हो। टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब, मैं भी काफ़ी लेक्चर्स वगैरह अपलोड करता हूँ आजकल, 11th क्लास के काफ़ी कर रहा हूँ, सो वॉच देम, राइट। बेसिकली 11th की बैकलॉग मत बिल्ड होने दो। एवरीथिंग एल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्ट वगैरह नहीं सॉल्व हो रहा है, ये सब 12th में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर 11th क्लास में बैकलॉग रह गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो मेक दिस योर नंबर 1 प्रायोरिटी कि 11th हमें समझ में आ जाए। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आई रोडो के क्वेश्चंस कर रहे हो, दास गुप्ता क्वेश्चंस कर रहे हो, ब्लैक बुक कर रहे हो, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर एनी ऑफ दैट। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आपको चीजें पता हो 11th की, बेसिक क्वेश्चन टाइप्स करने आते हो, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग ऑफ यू। ओके, एंड यदि आपको ये बैकलॉग्स क्लियर करने में और हेल्प चाहिए तो मेरा जेई का फुल कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 16th ऑफ जुलाई यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये कोर्स यूजली 10,000 का रहता है। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको अपनी 11th की बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, 12th पढ़ने के लिए और बेस्ट रैंक इन जेई एडवांस लाने के लिए चाहिए। टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। आप इस पर रिलाय कर सकते हो फॉर योर गुड रैंक इन आईआईटी। तो जाकर इसको लो, फटाफट अपनी बैकलॉग वगैरह क्लियर करो। 16 जुलाई तक ये रिड्यूस रेट आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, सो क्लियर योर बैकलॉग्स और फिर 12th में हमें टाइम ही टाइम है फॉर मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉर रिवाइजिंग, फॉर ऑल ऑफ दो स्टफ्स। ओके, सो आई विल टेल यू मोर अबाउट क्लास 11th इन फ्यूचर वीडियोज। सब्सक्राइब, नोटिफाई कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। 16 जुलाई तक कोर्स ले सकते हो एट 5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लाइफ टाइम वैलिडिटी। गुड लक, ऑल द बेस्ट।